हेलो फ्रेंड्स। तो रेलवे डीएफसीसीएल में काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत देखने को मिले हैं, बट यहाँ पे हम लोग देखिए आज मैं एक्चुअली अवेलेबल नहीं था, बट फिर भी अभी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि गलत हैं। उनको एक बार देख लेते हैं, और जितने भी क्वेश्चन गलत हैं उन पे आप ऑब्जेक्शन करिए, ठीक है। ऑब्जेक्शन के लिए एक्चुअली मेरे पास कोई मुझे अगर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दे तो मैं ऑब्जेक्शन कर दूंगा, ठीक है। अदरवाइज़ आप ऑब्जेक्शन करिए। जो भी फीस यहाँ पे 100 रुपये शायद इसकी फ़ीस है, तो 100 रुपये जो फीस लगती है वो अगर क्वेश्चन आपका जो आपने दिया है ऑब्जेक्शन में अगर वो सही साबित होता है, ठीक है। सही का मतलब कि आपने जो उसको बताया कि ये गलत आपने दिया है, वो बात अगर सही साबित होती है तो ये जो आपका 100 रुपये है वो वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आपको जो आपका जो 100 रुपया लग रहा है वो कहीं चला जाएगा, राइट। अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि ये क्वेश्चन गलत है तो उस गलत क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन में डालिए, वो बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। उस पर जो भी नंबर है वो सबको मिलेगा, ठीक है। मार्क्स टू ऑल होगा। तो कुछ लोग अगर मिल करके करें, ठीक है, और कुछ लैंग्वेज वहाँ पर अगर दे दे तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको एक बार और देख लेते हैं, लेकिन ये अलग अलग ब्रांच के हैं, ठीक है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग क्वेश्चंस हैं। फिर भी कुछ के हम लोग देखते हैं, और जो भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो उनको आप ऑब्जेक्शन करिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, ये ओपीबीडी का ही है, जिसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ये आपका एप्टीट्यूड का है कि 963P26Q ये 48 से अगर विभाज्य है, मतलब डिविजिबल है, तो P प्लस Q का हमको न्यूनतम मान क्या है ये बताना था। तो ये देखिए आपका, अगर हम बात करें 48 से कोई चीज़ डिविजिबल है तो 48 को अगर आप तोड़ोगे, ठीक है, उसका फैक्टर करिए तो 3 इंटू 4 इंटू कितना आएगा 4, ठीक है। तो 3 चौके 12, 12 चौके 48, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो आपका नंबर है वो अगर 3 से डिविजिबल है और दूसरा 4 से या फिर टोटल 16 से, ठीक है। 4 से नहीं देखोगे आप, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे संख्याएं हैं जो 4 से तो डिविजिबल हैं लेकिन 16 से डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका सिंपली 8, ये आपका 16 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप अगर ऐसा सोच लिए कि ये 4 से ही केवल डिविजिबल होगा तो वो गलत है, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं, जो कि 8 से या फिर 16 से नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो पूरा फैक्टर होता है उसको देखना होता है कि अगर ये 16 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये 48 से भी डिविजिबल होगा, कन्फर्म है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे आप, तो पहली बात तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया भी गया है, तो लेटर सपोज यहाँ पे जो P और Q है, इसका जो न्यूनतम यहाँ पे मिनिमम जो वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है। 0 से अगर हम शुरू करें तो 0 और 4 हो सकता है, तभी तो 0 प्लस 4 4 होगा। या तो फिर यहाँ पे 4 0 हो सकता है, 4 प्लस 0 मतलब P की वैल्यू 4 और Q की वैल्यू 0, या फिर 1 3 3 1 या फिर 2 2, यही तो केवल पॉसिबल हैं जो कि हो सकते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे आंसर दिया गया हो। अगर आप हिट एंड ट्रायल लगाओ तो, और ये आप हर एक वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, P और Q की जगह पे वो 48 से डिविजिबल नहीं होगा कैलकुलेटर में भी डालने पे, ठीक है। तो ये तो आपका सरासर यहाँ पे क्वेश्चन पता चल जाता है कि जो ये क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड का है ये बिल्कुल गलत यहाँ पे फ्रेम किया गया, मतलब क्वेश्चन सही है, आंसर गलत दे दिया गया है। आंसर यहाँ पे अगर निकालना है तो आपको यहाँ पे 16 और 3 इनके डिविजिबल देखना है, ठीक है। और 16 से अगर कोई चीज़ डिविजिबल है तो ये जो लास्ट का जो 4 डिजिट है वो आपका 16 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये जो लास्ट का जो 4 डिजिट है वो आपका है P 2 6 और Q, ठीक है। ये आपका 16 से अगर डिविजिबल है और 3 से, दो केस देखना है, 16 से और 3 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि ये 48 से भी डिविजिबल होगा। और ये कब होगा, अब हम P की जगह पे हमको मिनिमम लेना है वैल्यू, ठीक है। तो 0 तो हम लोग देख चुके हैं, 0 को अभी नहीं लेते हैं। 1 को अगर हम लोग ले, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग 1 लेते हैं P की जगह पे 1, तो 1 अगर हम लोग लेंगे तो ये आपका जो है ये कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 साथे 112 होता है और 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1। और यहाँ पे Q की वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लें, इसका मतलब P की वैल्यू अगर हम लोग 1 ले लें और Q की वैल्यू अगर हम लोग 4 ले लें, तब ये पॉसिबिलिटी है कि 16 से कट जाए। लेकिन क्या ये 3 से भी कटेगा? तो 3 से कटने के लिए हमको ये देखना होगा कि यहाँ पे 9 है, 6 3 और ये P की वैल्यू अभी अभी हमने क्या लिया, चलिए P के भी छोड़िए, यहाँ पे 9 6 3 हो गया। फिर क्या है 2 है और 6 है, उसके बाद P प्लस Q, इन सबको अगर हम ऐड करते हैं और वो 3 से अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब है जो टोटल नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। तो 9 6 15 3 18 2 20 6 26, मतलब टोटल 26 है, प्लस P प्लस Q, और P प्लस Q आपका यहाँ पे 5 है, तो 26 5 कितना होगा 31। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक यहाँ पे अगर आप रखोगे तो ये आंसर नहीं देगा। दूसरा जो कंडीशन यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग 2 रख सकते हैं, ठीक है। तो 2 रखने पे भी आप देखोगे तो वो डिविजिबल नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप यहाँ पे 3 रखोगे, ठीक है, 3, तो 3 रखने पे देखिए क्या आता है, यहाँ पे 16 दूनी के 32 सीधा सीधा हो जा रहा है, यहाँ पे ये कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आएगा 6 और यहाँ पे एक 0 आपको बढ़ाना होगा, और 16 चौके 64, मतलब 16 से मतलब 204 गुणे अगर आप 16 करते हो तो ये आपका आ जाएगा। मतलब 3 यहाँ पे P की जगह पे आपको 3 रखना है और Q की जगह पे अगर आप 4 रखते हो तब तो ये पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे कि P की जगह पे हमने क्या किया 3 रखा और Q की जगह पे 4। और अब देख लेते हैं कि ये तो 16 से तो डिविजिबल है, 3 से भी देख लेते हैं। 3 से डिविजिबल होने का मतलब कि ये जो टोटल सम है यहाँ पे वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो टोटल सम कितना आया था 26 प्लस P प्लस Q, और ये जो P प्लस Q अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे वो 4 और 3 7 है, तो 26 और 7 ये सब मिलकर के यहाँ पे कितना आ जाएगा 33। तो अगर ये 33 आ गया
तो 33 आ गया, इसका मतलब है कि ये 3 से डिविजिबल है, तो ये 4 और 3 यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होना चाहिए पी और क्यू का। तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पी प्लस क्यू कितना हो जाना चाहिए 7। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर चैलेंज करिए, ठीक है। आप मतलब सिंपली वहाँ पे आपको आंसर में मतलब कि जो भी वहाँ पे लिखना होगा वहाँ पे आप लिख सकते हो कि पी प्लस क्यू का जो मिनिमम वैल्यू है वो सिंपली 7 होना चाहिए, न कि 4। क्योंकि आप पी की वैल्यू चाहे 0 रखिए, 4 रखिए, 4 0 कुछ भी रखिए, मतलब जो भी मैंने पॉसिबिलिटीज़ बताई थी उनको रखने पे हिट एंड ट्रायल से भी ये नहीं आ रहा है, मतलब डिविजिबल नहीं है 48 से, ठीक है। तो जो भी थोड़ा बहुत टूटा फूटा लैंग्वेज ही सही, वो लैंग्वेज लेकर के यदि आप इसको लिखते हो, चैलेंज करते हो, तो पक्का है कि आपका इसमें जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है गलत है उस पर आपको मार्क्स टू ऑल जरूर मिलेगा, ठीक है। मतलब सबको ये नंबर मिलेगा, या फिर हो सकता है वो नंबर को ही हटा दे, सबका जो कैलकुलेशन है जितना नंबर कटने के बाद उस पर चेक करें, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 98 पे, 3 अगर गलत होते हो तो 97 पे, या फिर वो सबको नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक एक नंबर वो सबको दे देंगे उस पर, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मतलब ये ब्रांच मुझे नहीं पता है, मतलब डिपार्टमेंट काफ़ी सारे मतलब पोस्ट थे और मैं अवेलेबल नहीं था, बट अभी जस्ट मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चन और निकल के आ रहे हैं, जिनमें से अभी आपका यहाँ पे देखिए ये आपका है कि छायांकित काला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे छायांकित काला भाग है, ठीक है, इंग्लिश में मुझे नहीं मिला, हिंदी में ही मिला। तो ये अब यहाँ पे काला कौन सा भाग है यही नहीं पता चल रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि ये जो पॉइंट मैं अभी कर रहा हूँ वो हो सकता है कि ये आपका काला भाग हो या फिर ये बीच वाला। तो दोनों को निकाल के देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर आ रहा है किसी से भी। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको तो एरिया निकालना है, छायांकित काला भाग जो भी ब्लैक पार्ट है इसमें से। तो मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो बीच वाला पार्ट है उसको मैं मान रहा हूँ कि ये काला भाग है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। उसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है उसका हमको एरिया निकालना होगा, और स्क्वायर का जो एरिया है वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टोटल 7 और 7 मतलब 14 है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो 14 × 14 हो जाएगा, ठीक है, मतलब टोटल 196। और वहीं पे अगर हम बात करें ये तो टोटल एरिया हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो सर्किल के एरिया है इनको अगर घटा दे तो ये बीच वाला आ जाएगा। अब ये सर्किल का जो एरिया है देखिए 1/4 है, इसका मतलब ये 4 टोटल सर्किल हैं और हर एक का चौथाई चौथाई लिया गया है, तो मतलब एक ही सर्किल में बना करके हो जाएगा। और सर्किल का जो एरिया हो गया वो πr² हो गया। तो पाई का मतलब यहाँ पे 22/7 और आर का मतलब हम यहाँ से आप देख सकते हो कि जो रेडियस है हमारा वो 7 है, तो 7 हो गया, स्क्वायर है तो 2 बार हो गया, और 7 7 हो गया, तो ये कितना हो गया 7 और 2 के 14 हो गया, और 7 2 के 14 1 15 154 हो गया, ठीक है। 154 यहाँ पे क्या हो गया, ये जो जितने पार्ट है उनका एरिया हो गया, ठीक है। तो 9 में से 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4। इस तरीके से जो अंदर वाला ये पार्ट है इसका जो एरिया है वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। और वहीं पे अगर हम सपोज करें कि हमसे ये वाला पूछा होगा कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, जो केवल सर्किल में है, यही थोड़ा मतलब ब्लैक तो नहीं है बट थोड़ा सा मतलब ब्राउन कह सकते हैं उस कलर का है, बट अगर इसका एरिया पूछा होगा तो वो अभी आपने निकाला कि ये टोटल आपके जो 1/4 पार्ट करके है ये एक सर्किल बना रहा है, और इसका जो एरिया निकल करके आएगा वो आपका आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे हमने देखा अभी। तो या तो आंसर आपका ये होना चाहिए, ठीक है, और नहीं तो 42 होना चाहिए अगर ये पूछा होगा तो, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हो कि ये क्वेश्चन गलत होता हुआ नजर आ रहा है। या फिर हो सकता है अगर आप किसी और तरीके से इसको जानते हो तो उसको कमेंट करिएगा कि ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए, राइट। अब अगला देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये तो बिल्कुल ही गलत है कि दिए गए पासे के आधार पर कौन सी संख्या 4 के विपरीत है। तो 4 तो यहाँ पे है ही, और इसके विपरीत हमसे पूछ रहा है, और ये आंसर में भी 4 ही दे दिया है, तो महा मतलब कह सकते हैं गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, आप इसको सीधे कुछ नहीं करना, वहाँ पे मतलब कई सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। मतलब गेट वेट में तो ऐसा ही होता है, जो गेट का एग्जाम होता है कि वहाँ पे ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं कि क्या क्वेश्चन गलत है, कि क्या आंसर गलत है, कि क्या क्या गलत है, ठीक है। तो वहाँ का मुझे पता है, यहाँ का अगर कोई मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड दे तो मैं खुद यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है उनको तो मैं कर ही दूंगा। अब यहाँ पे ये तो आपका सीधा सीधा गलत हो गया। यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, देखिए 4 के बाद आपको यहाँ पे 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 तो है ही है, 5 दिख रहा है, मतलब 6 नहीं दिख रहा है, तो मतलब 4 के विपरीत 6 आएगा, तो 6 करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इसको गलत कर दिया गया, ठीक है। जो कोई ऑप्शन में होना चाहिए था वो 6 और इन्होंने दे दिया है 4, ठीक है। तो एक ये तो बिल्कुल आपको ऑब्जेक्शन करना ही करना है, जिससे 1 नंबर आपका बढ़ सके। अगला है द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट वाज डिस्कस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच समिट इन 2005। तो यहाँ पे दिया गया है सार्क समिट, ठीक है, सार्क समिट। तो सार्क समिट नहीं बल्कि यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे इंडिया भी ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है मुझे, इंडो करके दिख रहा है, ठीक है। तो इंडो जापान समिट, ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये आपका क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सार्क समिट दे दिया गया है। इसको भी आप गूगल पे एक बार सर्च करिएगा। वैसे मैंने काफ़ी सर्च किया तो मुझे सार्क समिट तो कहीं नहीं दिखा, ठीक है। और मैंने भी पढ़ाया था आपको कि ये इंडिया और जापान समिट में इस पर चर्चा हुआ था, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रूफ के तौर पे ये जो DFCCIL है उसका मैं यहाँ पे उसका जो फ्रंट पेज है, ठीक है, पहला वाला जो होम पेज है,
होम पेज पे आप जाओगे तो वहाँ पे DFCCIL का ओवरव्यू करके आएगा, ठीक है, ओवरव्यू। वहाँ पे आप जाकर के इसको पढ़ोगे तो वहाँ पे सीधा सीधा इस पर लिखा गया है, जहाँ पे लिखा गया है कि द प्रोजेक्ट वाज डिस्कस्ड, देखिए इन अप्रैल 2005 द प्रोजेक्ट वाज डिस्कस्ड एट द जापान इंडिया समिट मीटिंग। तो मतलब जापान और इंडिया जो सबमिट हुआ था उस मीटिंग में 2005 में ये प्रोजेक्ट है वो डिस्कस किया गया था। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट वाज डिस्कस्ड, सेम वही चीज़ वही लाइन है कि प्रोजेक्ट वाज डिस्कस्ड, और यहाँ पे भी वही लिखा गया है कि द प्रोजेक्ट वाज डिस्कस्ड एट द जापान इंडिया समिट। तो सीधा सीधा आप इस लाइन को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, जब आप वहाँ पे ऑब्जेक्शन करोगे तो कि ये इंडिया जापान समिट में हुआ, न कि सार्क समिट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ज़रूर ऑब्जेक्शन करिएगा, ठीक है, इस पर भी आपको चैलेंज करना है। अब अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक और था, उसको मैंने लिया नहीं है, बट उसका जो आंसर ये है कि जैसे प्लेन मिरर वाला था, ठीक है, कि प्लेन जो मिरर है इसका जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दो तरीके से आप इसको देख सकते हो। यहाँ पे जो लिखा गया है सिंपली आप चाहिए हूबहू अपने ऑब्जेक्शन करिएगा तो उसमें उतार दीजिएगा, ठीक है, ये जो लिखा गया है, राइट। अब इसमें क्या लिखा गया है कि जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड विथ प्लेन सरफेस सो इट्स कर्वेचर इज जीरो। मतलब ये जो कर्वेचर होता है, बाकी जो आपके होते हैं उत्तल और अवतल दर्पण, ठीक है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं उनका क्या होता है, कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसमें कर्वेचर होता नहीं है, बिल्कुल प्लेन होता है, तो इट्स कर्वेचर इज जीरो एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनफाइनाइट। अब देखिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पे, चूंकि ये प्लेन है तो जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कहीं मतलब पैरेलल जाकर के दिखेगा इसके, तो वो इनफाइनाइट होगा। अगर वो इनफाइनाइट होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है आपका r/2, और r/2 में r ही जब हमारा इनफाइनाइट है तो टोटल ये इनफाइनाइट हो जाएगा। एक तो यहाँ से आप देख सकते हो, दूसरा ये कि यहाँ पे अगर हम बात करें जो मिरर है, यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज अगर यहाँ पे बनता है, तो ये जो इमेज और ऑब्जेक्ट के मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी है वो अगर क्या है आपका u है, और यहाँ पे ये अगर आपका v है, ठीक है, जो यहाँ पे इमेज बन रहा है उसका इससे डिस्टेंस। तो अब हम ये जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से और जो इमेज है, इमेज का डिस्टेंस मिरर से, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका u है, ठीक है, वो v के ही बराबर होगा, लेकिन अपोजिट साइड में है, इस वजह से u इक्वल्स टू क्या होगा, -v, ठीक है। मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपने बचपन में पढ़ा है वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये जो आपका होता है यहाँ पे अगर हम बात करें फोकल लेंथ का, तो 1/f ये होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। और अगर आप v की जगह पे u या फिर u की जगह पे -v रखते हैं ऐसा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा तो 1/f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, और f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/0। सो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इस तरीके से भी इनफाइनाइट आपका प्रूफ होता है कि ये होगा। मतलब इसमें कोई दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ाना है, सिंपली ये वाली लाइन लिख देनी है या फिर ये वाली लाइन लिख देनी है और कह देना है भैया कि इसका आंसर इनफाइनाइट होगा, न कि 0 होगा, ठीक है। उन्होंने शायद 0 दिया था ऐसा। तो ये आपका हो गया एक चैलेंज करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे है कि राम लेस देन मोहन, मोहन लेस देन आशीष, आशीष लेस देन सुरेश, सुरेश लेस देन रमेश। इस क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मतलब हो सकता है यहाँ पे छोटा बड़ा करके कह रहा हो, लेकिन आप सिंपली लेस देन कह के चलिए। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया कि इस क्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है, इस चीज़ को भी ध्यान देना है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे राम और मोहन, ठीक है, राम लेस देन मोहन लिखा गया है, और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमारा है कि राम इज़ ग्रेटर देन मोहन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि राम इज़ लेस देन मोहन, और यहाँ पे लिखा गया है कि राम बड़ा है मोहन से, और यहाँ पे राम छोटा है मोहन से। तो यही हमारा पहला ही ऑप्शन दिख गया जो कि गलत है, और हमसे पूछा भी है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो ये सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो करेक्ट होना चाहिए। दूसरा देखते हैं कि सुरेश इज़ ग्रेटर देन रमेश, ठीक है, तो सुरेश यहाँ पे और रमेश यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे सुरेश इज़ लेस देन रमेश है, और यहाँ पे लिखा है सुरेश इज़ ग्रेटर देन रमेश। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये भी ऑप्शन जो हमारा है वो भी गलत है। और तीसरा है मोहन लेस देन राम, तो यहाँ पे मोहन है और यहाँ पे राम है, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो हमारा पहला ऑप्शन है कि राम ग्रेटर देन मोहन कह लीजिए या फिर मोहन लेस देन राम कह लीजिए। ये दोनों के दोनों ऑप्शन एक ही तरीके के हैं और दोनों के दोनों क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। जबकि होना चाहिए क्या कि राम छोटा है मोहन से, ठीक है, और दोनों जगह पर दिखा दिया कि राम बड़ा है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है, और साथ ही साथ ये भी गलत है। और जो चौथा हमारा है कि आशीष इज़ लेस देन सुरेश, तो आशीष इज़ लेस देन सुरेश ये हमारा सही है। अब यहाँ पर लिखा है कौन सा सही नहीं है, इंग्लिश वाला भी अगर यहीं लिखा गया होगा तो इसका मतलब है कि ये भी क्वेश्चन आपका जो फ्रेम किया गया है उसका ऑप्शन गलत फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पे तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि जो आंसर है वो गलत है। इसको एक बार कंफर्म करिएगा कि क्या इंग्लिश में भी उसने यही लिखा गया है कि कौन सा नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बिल्कुल गलत होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारा एक चैलेंज करने के लायक हो गया।
और वहीं पे अगर हम बात करें तो ये हमारा एक और क्वेश्चन है, साइंस का है। अब ये डिपार्टमेंट मुझे नहीं पता है, बट मुझे जो दिखा बस मैं वहाँ पे ये ला दिया हूँ, ठीक है, कि विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जेनस। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कि विच इज़ लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू जीनस, तो ये आपका स्पेसीज होना चाहिए, ठीक है, न कि फैमिली, राइट। अगर हम बात करें जेनस, ठीक है, जो जेनस है आपका, इसके ठीक नीचे लेस जनरल की अगर हम बात करें तो उसके नीचे स्पेसीज आता है, ठीक है, और ये जो फैमिली है इसके ऊपर आता है। इस वजह से अगर हम बात करें तो ये हमारा स्पेसीज यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसको भी आप कई जगह पे आप गूगल करके देख लीजिए कि इसके लैंग्वेज इसमें क्या देना है, ठीक है, और लैंग्वेज दे करके इसको आप चैलेंज कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन आपका गलत होना चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है वो गलत होना चाहिए। आपको वहाँ पे काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे ऑब्जेक्शन में कि क्या क्वेश्चन गलत है, या फिर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं, या फिर जो आंसर की प्रोवाइड की गई है वो गलत है, या फिर क्या चीज़ है, ठीक है, मतलब ऐसे करके आपको कुछ वहाँ पे दिया गया होगा कि उसको सेलेक्ट करिए। तो इस तरीके से आप उसको ऑब्जेक्शन में डालिए। और लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, आप इन सब चीज़ों को तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। बाकी जो आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है उनमें आपको क्या करना है, सिंपली कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा एप्टीट्यूड में बस छोटा मोटा टूटा फूटा लैंग्वेज दे करके इसको करेक्ट कर देना है, राइट। तो चलिए फिर इसको एक बार ऑब्जेक्शन पे डालिए, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे अगर आप लोग मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड देते हो तो मैं खुद इसको ऑब्जेक्शन पे डालूंगा, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड